सबको जय मसीह और हैप्पी संडे। आज मैं एक टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ, जो है हम विश्वासी जितने भी इस संसार में जो हम विश्वासी हैं, क्रिश्चियन जिसको कहते हैं। मैंने देखा गया कि अपना खुद का जो गांव में है, अपना जो खुद का गांव से लेकर के मैंने अभी तक जो देखा कि मरे हुए लोगों के लिए हम जो प्रार्थना करते जा रहे हैं, जो मर चुके लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जो कब्रिस्तान में जो दफनाने से पहले उनके आत्मा का शांति के लिए प्रार्थना किए जा रहा है। और जो फेसबुक व्हाट्सएप में जो लोग जो है रेस्ट इन पीस लिखा जा रहा है। तो आज मैंने एक टॉपिक लेके आया है कि क्या हमें मर चुके लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आइए हम देखते हैं बाइबल क्या सिखाती है। इक्लेसियास चैप्टर 9 वर्स 5 to 6 में यहाँ पर लिखा है, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। क्योंकि जीविते तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते, और ना उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनकी स्मरण मिट गया है। उनका प्रेम और उनका बेर और उनकी दाह नष्ट हो चुकी, और अब जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए उनका और कोई भाग ना होगा। यहाँ पे परमेश्वर का शब्द जो है, परमेश्वर का वचन क्लियर शब्दों में बताया है। इस वचन से हमें ये सीख मिलता है कि मर चुके लोगों के लिए प्रार्थना करना व्यर्थ है, बेकार है। आपको जोर का झटका जो है धीरे से लगेगा। अभी तक हम जो करके आ रहे थे, आज आप इस वचन से सीखिए, कुछ जानिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मर चुके लोग ना प्रेम पता है, ना जीवन पता है, ना कुछ पता है। उनके लिए प्रार्थना करना व्यर्थ है, बेकार है। मतलब जो जीवित है तो जानते हैं कि मरेंगे, कहने का मतलब कि जो जीवित मनुष्य है हम जानते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना फीलिंग्स है हमारे पास। परंतु जो मर चुके हैं तो उनके पास कोई फीलिंग, कोई कुछ नहीं। इस सूर्य के नीचे जो किया जाता है उसमें सदा के लिए उनका और कोई भाग ना हो, उनका कोई हिस्सा नहीं है, उनका कोई भाग नहीं है। चाहे आप उसके लिए प्रार्थना करे या ना करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाते हैं। लेकिन जोर शोर से हमारे चर्चों में मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना किया जाता है और उनका आत्मा शांति के लिए प्रार्थना निवेदन दिया जाता है। परमेश्वर का वचन के विपरीत है वो, उसके से अलग ही वो हमारे सांसारिक सोच है कि हम प्रार्थना करेंगे तो उनको शांति मिलेगा, नहीं मिलेगा। हमने इस संसार में जो भी अच्छे जो कर्म करेंगे, प्रभु सिर्फ मरने के बाद उसका न्याय होगा, उसका प्रतिफल मिलेगा। मरने के बाद जो है हमारा प्रार्थना व्यर्थ है। हाँ, आप उनके परिवार के लिए जो उनके पीछे छूटे हुए जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके माँ बाप हैं, उनके बच्चे हैं, जो भी हैं, उनके पीछे छूटे हुए लोगों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर का वचन सुना सकते हैं उनको। ये चीज़ हम कर सकते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं साम चैप्टर 6 वर्स 5 में, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। साम चैप्टर 30 वर्स 9 में हम देखते हैं तो यहाँ पर भी ये लिखा है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? नहीं ना। कर सकती है? क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, नहीं कर सकती है। मरने के बाद कुछ नहीं हो सकता है। जॉन चैप्टर 5 20 to 29, इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जिसने कब्र में
जितने कब्र में हैं वे उनका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। कहने का मतलब मरने के बाद सिर्फ प्रभु का न्याय होगा। जो अच्छा काम करके मरे हैं या बुरा काम करके मरे हैं, दोनों का प्रभु जो है न्याय करेगा। जॉन चैप्टर 3 वर्स 18, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जो प्रभु पर विश्वास करता है, उनके वचन के अनुसार चलता है, उन पर दंड की आज्ञा होती ही नहीं। वचन हमें ये सिखाते हैं। परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। जो उस पर एकमात्र पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु पर जो विश्वास नहीं करता है ना, उन पर पहले से दंड की आज्ञा हो चुकी। चाहे अब उसके लिए, उसके न्याय के लिए प्रार्थना करें, उनका शांति के लिए प्रार्थना करें ना करें, कोई मतलब नहीं है। इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। एकलौते पुत्र के नाम पर कौन? वो नाम है यीशु मसीह। उस पर जिसने विश्वास नहीं किया उस पर दंड की आज्ञा है। जिसने विश्वास किया उस पर दंड की आज्ञा पहले से ही नहीं है। तो 2 कोरिन्थियन 5:10 में भी लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। चाहे जो कुछ भी हो, चाहे कितना भी बड़ा धर्मी हो, गरीब हो, दुखिया हो, धनी हो, सबकी प्रभु के सामने पोल खुल जाएगी, प्रभु के सामने खुल जाएगी कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कर्मों की बदला जो उसने ध्येय के द्वारा की गई हो, किए हो पाए। ठीक है, जो शरीर में रहते जीवित रहते दौरान उसने जो भी किए हैं उसको उसका फल मिलना है। वो तय है, वो तय हो चुका है, उसको मिलना है। अब चाहे कितना भी शांति के लिए प्रार्थना करो, उसको जो मिलना है तो मिलेगा। एक धनी व्यक्ति और लाजर का कहानी तो आप सभी सुनेंगे। अगर नहीं सुना है तो लूक चैप्टर 6 वर्स 19 to 31 में पढ़ लेना, क्योंकि मैं उसको ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ, काफ़ी लंबा है। वहाँ पर ये है कि एक धनवान व्यक्ति मर गया, ठीक है ना, वो चले गए अधोलोक में जो भी है, और लाजर भी मर गया। ठीक है, वो काफ़ी गरीब था और उस धनवान के जो टेबल से जो भी खाना वाना जो गिरते थे उसके इंतज़ार में रहता था कि वो खाए और उसे संतोषी मिले। तो वो अपने गमन में रहता था, वो धनी व्यक्ति। तो वो एक दिन मर गया तो वो अधोलोक में चले गया। तो लाजर मरा तो लाजर जो है अब्राहम की गोद में चले गए। तो वो जब धनी व्यक्ति जो आग में तड़प रहा था, आग में जल रहा था, तो उसने उस दौरान देखा कि लाजर जो है अब्राहम की गोद में है। तो वो अब्राहम को कहा कि है अब्राहम, लाजर को बेच करके उसका जो उंगली से पानी में डुबो के मेरा जीभ को थोड़ा ठंडा पहुंचा दे। तो वहाँ पर अब्राहम कहते हैं कि भाई हमारे बीच में बहुत बड़ा गैप है, ना हम उधर जा सकते हैं या तुम हमारे यहाँ आ सकते हो, ये संभव नहीं है। तो आपने जो भी कर्म किया आप उसका कर्म का फल भुगत रहे हैं, जो कि आप नरक में चले गए। लेकिन लाजर ने जो अपना शरीर में जो तकलीफ मिलना था संसार में मिल चुका है, लेकिन वो सच्चाई में बना रहा, प्रभु के वचन में बना रहा, और वो आज जो है परमेश्वर के साथ है, अब्राहम की गोद में। तो धनवान व्यक्ति कहते हैं कि पिता अब्राहम, एक काम तो कर सकता है कि लाजर को आप जो है मेरे घर में भेज दें। मेरे भाई लोग हैं, ठीक है ना, उनको वो लोग मेरी तरह से इस तरह से नरक में ना जाए, उनको परमेश्वर का वचन सुनाएगा, उनको समझाएगा। तो कहते हैं ये संभव नहीं है। उसको जो है भविष्य वक्ता के लिखे हुए परमेश्वर का लिखा हुआ बाइबल उनके पास बुक है, वो उन्हें पढ़ेंगे और समझेंगे। समझ रहे ना? तो उस तरह से मरे हुए में से
ना हम उस पार जा सकते हैं, ना इस पार आ सकते हैं, ना हमारा प्रार्थना मरने के बाद या उनको कुछ सुख शांति मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। हिब्रू चैप्टर 9:27 में लिखा है कि और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, अपॉइंटेड। मनुष्य एक बार मरता है, उसके बाद उसका सिर्फ न्याय होता है, जजमेंट होता है, उसके काम के अनुसार उन्हें प्रतिफल दिया जाता है। उस बीच में उसको हम प्रार्थना करके उन्हें शांति नहीं दिला सकते हैं। तो साथियों, परमेश्वर का वचन यहाँ पे हमें क्या समझाना चाहता है कि मरे हुए लोगों के लिए जो हम अभी प्रार्थना करते हुए आ रहे थे कि उन्हें शांति मिले, तो परमेश्वर का वचन साफ यहाँ पर लिखा है कि मरने के बाद सिर्फ न्याय होगा। उससे पहले ना उसको हमारे प्रार्थना से कोई शांति पहुंचेगा या वो नरक में जाना था वो बच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बार मरता है, उसके बाद न्याय होता है उसके कर्म के अनुसार। बाइबल ये हमें सिखाती है। तो आशा करता हूँ साथियों आप सभी समझ गए होंगे। आज के बाद मरे हुए लोगों के लिए आप प्रार्थना करना बंद कीजिए, क्योंकि आपका प्रार्थना व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं है। जो मर गया, आप प्रार्थना कीजिए उनके परिवार के लिए, जो उनके पीछे छूटे हुए लोगों के लिए, उनका शांति के लिए प्रभु का वचन सुनाएं, उन्हें अच्छा रास्ता परमेश्वर के वचन के अनुसार सिखाएं। ये हमारा काम है। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार आपकी चर्च में सिखाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो आपने जांच करनी है। प्रभु के वचन से आपने उसे जज करना है, उन्हें स्टडी करना है। तो धन्यवाद साथियों, इसी तरह से परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते रहे और सीखते रहिए। जय मसीह की।